रजौली प्रखंड के चितरकोली पंचायत स्थित समेकित जांच चौकी पर लगने वाले प्रत्येक दिनों की भांति गुरुवार शाम से उत्पन्न महाजाम में दर्जनों एम्बुलेंस में रहे मरे व अधमरे लोग परिजनों के साथ 12 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहे। रजौली प्रखंड के चितरकोली पंचायत स्थित समेकित जांच चौकी पर लगने वाले प्रत्येक दिनों की भांति गुरुवार शाम से उत्पन्न महाजाम में दर्जनों एम्बुलेंस में रहे मरे व अधमरे लोग परिजनों के साथ 12 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहे। वहीं जाम के कारण हजारों यात्री वाहनों में नौनिहाल भूखे प्यासे बच्चे रोते बिखलते रहे। पूरे बिहार में अन्य राज्यों से लगे 5 समेकित जांच चौकी पोस्ट है। यह चेक पोस्ट समेकित जांच चौकी रजौली के अलावे कैमूर, डोभी, गोपालगंज व दालकोला में है। वहीं जाम के कारण हजारों यात्री वाहनों में नौनिहाल भूखे प्यासे बच्चे रोते बिलखते रहे। पूरे बिहार में अन्य राज्यों से लगे 5 समेकित जांच चौकी पोस्ट है। यह चेक पोस्ट समेकित जांच चौकी रजौली के अलावे कैमूर, डोभी, गोपालगंज व दालकोला में है। समय 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रही है। उतनी देर में लोग दिल्ली का आवागमन कर घर में आराम करेंगे। रजौली जांच चौकी के समीप शराब बंदी को सफल बनाने में लगे उत्पाद टीम वाहन जांच के नाम पर पहले से ही जिंदा लोगों को प्रताड़ित करते रहे हैं। अब तो एम्बुलेंस में रहे मुर्दों को भी 12 से 14 घंटे अपने अंतिम पड़ाव तक जाने में लग रहे हैं। इसे देखने वाले ना तो कोई वरीय पदाधिकारी हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि हैं। जबकि डीएम नवादा एवं उत्पाद विभाग के अपर सचिव के पाठक के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। अब तो एम्बुलेंस में रहे मुर्दों को भी 12 से 14 घंटे अपने अंतिम पड़ाव तक जाने में लग रहे हैं। इसे देखने वाले ना तो कोई वरीय पदाधिकारी हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि हैं। जबकि डीएम नवादा एवं उत्पाद विभाग के अपर सचिव के पाठक के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रिप्ले होती है। बावजूद ये लोग आम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर वाहन जांच करने वाले अधिकारी गुरुवार की सुबह नेपाल के काठमांडू से झारखंड स्थित कोदरमा जिला ले जा रहे एम्बुलेंस चालक पवन पटेल ने कहा कि जितना देर काठमांडू से जांच चौकी तक नहीं लगा, उतना देर जांच चौकी से दीबोर तक जाने में लगी है। उसने बताया कि एम्बुलेंस के ताबूत में रहे मृतक के शव को उसके घर पहुंचाने जा रहे हैं। बावजूद यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जाम हटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहीं गुरुवार की शाम 6 बजे से फंसा हुआ दूसरा एम्बुलेंस चालक खुर्शीद आलम जो कि बंगाल से शव लेकर वैशाली जा रहा था, वह शाम 6 बजे से अगले दिन शुक्रवार की सुबह 5 बजे तक शव के साथ रहे भूखे बिलखते परिजनों के साथ के गमगीन माहौल रहा। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि 6 बजे से लेकर जाम में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद रात्रि 11 बजे के करीब जांच चौकी पर शव ले जा रहे परिजनों ने जांच चौकी के समीप मौजूद उत्पाद पुलिस से जाकर कहा कि एम्बुलेंस में शव ले जा रहे हैं, कृपया रास्ता दे। तो वहां पर रहे मौजूद उत्पाद पुलिस वाले ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है, इसके लिए डीएम साहब को कॉल करो। तो साहब हम लोग बंगाल से आ रहे हैं, हमारे पास डीएम साहब का नंबर कहाँ है। बावजूद वे लोग डांट फटकार कर भगा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, महाजाम में फंसे नालंदा जिले के बिहार शरीफ के रहने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता रणधीर रंजन ने कहा कि संध्या 5 बजे के बाद से एक भी गाड़ी नहीं मिल रही है। दोनों तरफ से वाहन जाम हो गया है, जिसके कारण थक हार कर करीब 12 बजे परिवहन कार्यालय पहुंचकर आरटीओ से शिकायत की। उसने कहा
कि हमारे साथ मरीज है, बावजूद हम लोग अपने निजी वाहन में फंसे हुए हैं। उसने मौजूद अधिकारी से रास्ता दिए जाने की मिन्नत के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी तो उसे रास्ता, लेकिन उत्पाद विभाग भी धीमी जांच वाहनों की परिचालन को पुनः रोक दी। उत्पाद विभाग के कोई भी स्थानीय पदाधिकारी वाहन जाम उत्पन्न होने में खुद को दोषी नहीं मानते हैं और न ही वे लोग ट्रकों की जांच को लेकर 2 से 3 लाइन बनाना चाहते हैं। जांच में तैनात उत्पाद विभाग के एसआई राजेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि जब तक डीएम साहब आदेश नहीं करेंगे, हम लोग दूसरी लाइनों में जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके समक्ष ही जांच किया जाना है। लोगों का कहना है कि क्या सरकार 2 या 3 लेन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकती है, या फिर स्कैनर का प्रयोग क्यों नहीं करती है। अधिवक्ता ने कहा कि हम आम जनों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा यहाँ के अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दिनों लग्न का सीजन चल रहा है और झारखंड की ओर से आने वाली दूल्हे की गाड़ियां भी शुभ मुहूर्त समाप्ति के बाद अगले दिन निर्धारित मंडप के समीप पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी शादी बगैर शुभ मुहूर्त के संपन्न हो रही है। रजौली जांच चौकी प्रत्येक दिन उत्पन्न भीषण जाम के कारण बिहार की ओर से कोई भी व्यक्ति झारखंड में न तो शादी करना चाह रहा न बारात जाना चाह रहा है। वही हाल दूसरे राज्य झारखंड का भी है। वहां से भी लोग बिहार आने में काफी संकोच कर रहे हैं, या तो फिर वापस बैरंग जाम का नाम सुनते ही अपने घरों की ओर लौट जा रहे हैं। दूसरी राज्य की बात तो क्या कहें, रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली पंचायत के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों का संपर्क टूट रहा है। ग्रामीणों की माने तो अनुमंडल या प्रखंड कार्यालय में किसी भी काम के लिए सुबह घर से निकलने पर कार्यालय पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। साथ ही कार्यालय से लौटते लौटते कभी आधी रात तो कभी पूरी रात भी गुजारना पड़ता है। जाम में फंसे लोगों द्वारा जब वरीय पदाधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी व एएसआई निरंजन सिंह एवं बीएमपी बल 11 बजे जांच चौकी पर पहुंचे। लगभग 2.5 से 3 घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद जाम पर थोड़ा बहुत काबू पाया गया, परंतु उत्पाद विभाग द्वारा जांच चौकी पर सिंगल लेन में हो रही धीमी जांच के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं वाहनों के आगे निकलने के होड़ के कारण पुनः महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः पुलिस भी थकहार थाने लौट गई। वहीं वीवीआईपी लोगों के लिए पुलिस घंटों मशक्कत करके किसी भी तरह से जाम की समस्या से निजात दिलाते हैं। बाकी आम जनता चाहे एम्बुलेंस में मुर्दे हो या फिर मरीज हो, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। जांच चौकी के पार होने एवं अपने गंतव्य की शुरुआत करने की दूरी के इंतजार में 14 से 16 घंटे जाम में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। अभी हुआ है 11 बजे। 11 बजे। उम्मीद है कि कब छूटेगा जाम? कैसे बोलिए यहाँ कहीं और फोन किए हैं? नहीं, कहीं फोन नहीं किए हैं। कहीं फोन नहीं किए हैं? नहीं। एक वो मेरा जो गाड़ी जा रहा है, दूसरा ड्राइवर है वो फोन किया था, वो बाकी पुलिस को जाकर बोला, वो बोला मेरा काम नहीं है। पुलिस को भी बोला? जी, वहीं पर है, जहाँ चौकी पे बोला? चौकी पे बोला मेरा काम नहीं है। डीएम को फोन करो बोला है। डीएम को फोन करो। तो डीएम को फोन क्यों नहीं लगा दिया? अब तो हम कहाँ लगाएंगे? नंबर लेकर के लगा दीजिए, नेट पर तो नंबर मिलता सर है। फोन लगाएंगे तो थोड़ी हम फोन लगा दिया संग संग आकर ये कर देगा। सिस्टम तो ये लोग है ना।